जैसा खाओगे वो चेहरे पे दिखेगा। आजकल हम बड़ी बड़ी एक्टर्स को भी देखते हैं, वो बोलते हैं कि अब जिम जात नहीं मैं अच्छा खाती हूँ, वो मेरे चेहरे पे दिखता है, ग्लो दिखता है। क्या ये खाने का फर्क है कि आप अच्छी डाइट लो, क्या लो? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं, एक बोलते हैं ना क्लीन ईटिंग मतलब आजकल प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से और यंगस्टर्स इतना लेते हैं। मतलब हम कहते हैं कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, ऐसा नहीं हो रहा है, रोज यंगस्टर्स आजकल जंक फूड लेते हैं। क्लीन ईटिंग तो है ही नहीं आजकल। तो जब क्लीन ईटिंग नहीं होगी, हमारा गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हमारा फेस पे तो दिखेगा, एक्ने होगा, फेस डल हो जाएगा। सबसे पहले हमें फेस पे दिखाई देता है, क्योंकि हमारी गट हेल्थ हमारे फेस पे बिल्कुल साफ दिखती है। तो हमें क्लीन ईटिंग ही करनी चाहिए अगर आपको फेस पे अपने ग्लो लाना है, क्लियर रखना है। आजकल गर्ल्स इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, पता नहीं तरह तरह के आजकल प्रोडक्ट्स लगाती हैं, 9 स्टेप्स रूटीन रिजीम करती हैं, लेकिन अपने गट का ख्याल नहीं रखती हैं, क्लीन ईटिंग नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लीन ईटिंग करना, प्रोसेस्ड फूड ना खाना। और अगर खा भी रहे हो तो वीकली खा लिया, 15 डेज या मंथली खा लिया, चलता है, क्योंकि आजकल इससे रोकना मतलब इससे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन रेगुलरली ईटिंग इज नॉट गुड, तो उससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैम आप बता रहे थे कि प्रोसेस्ड फूड आजकल बड़े तो फिर भी एक बार के लिए, कुछ दिन के लिए रुक जाएं, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं, जी, बच्चे नहीं रुकते। देखिए, जब तक बच्चा छोटा होता है, जैसे आपने कहा कि जब तक स्कूल नहीं जाता, जब तक तो पूरा हमारे हाथ में है, क्योंकि आजकल ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, जैसे हमने अभी पहले भी बात की कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो स्टार्ट हो ही जाता है। तो हमें सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक बच्चा हमारे हाथ में है, जब तक हम उसे कुछ प्रोसेस्ड ना खिलाएं, और अगर बच्चा मांगता भी है तो उसे घर का बना हुआ खिलाएं। और ये प्रैक्टिस हमें खुद से पहले शुरू करनी पड़ेगी। मतलब अगर जैसे आप सपोज करो आप खा रहे हो, तो फिर तो आपका बच्चा ऑब्वियसली मांगेगा। आप चॉकलेट्स खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, जंक फूड बाहर से ऑर्डर कर करके खा रहे हो, तो आपका बच्चा भी मांगेगा। लेकिन पहले आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चे तो देख के ही सीखते हैं। अब वो आपको देखेंगे, आप क्लीन ईटिंग करेंगे तो उनकी हैबिट बन जाएगी वो क्लीन ईटिंग करने की। तो जब वो बड़े होंगे तो वो उनको समझ आएगा कि नहीं, व्हाट इज़ क्लीन ईटिंग और व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर अस। अवेयरनेस बढ़ रही है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर बच्चे को आपको हफ्ते में एक बार नूडल्स खिलाने हैं, तो मिलेट नूडल्स खिला सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाना है तो उसका बेस मिलेट्स का बना सकते हैं। ये हेल्दी ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली, हेल्दी ऑप्शंस हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपको चिप्स खिलाने हैं तो आप होममेड चिप्स खिला सकते हैं। आजकल फ्राई का भी ऑप्शन की जगह एयर फ्रायर आ गए हैं, ड्राई फ्रायर आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों को मदद से आप अपने बच्चों को रोक सकते हैं, काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। आजकल लड़कियां थोड़ा स्लिम ट्रिम होना चाहती हैं एक्ट्रेस को देख देख के, और जब डिलीवरी के बाद क्या होता है, पाउच आ जाता है आगे, मॉमी पाउच जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, उसे कैसे लूज किया जाए, उसके लिए क्या डाइट है? क्योंकि उस वक्त तो डाइट रिस्ट्रिक्शंस वैसे ही बहुत होती हैं कि आप ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन उसके बावजूद वो बेली फैट जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है उससे कम करना। बिल्कुल। उसके लिए क्या डाइट हो? जहाँ तक मैंने देखा है, प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स बहुत होती हैं, तो मॉमीज क्या करती हैं, उल्टा सीधा खाना खा लेती हैं। अगर हम ना इनिशियल डेज से अपनी केयर करेंगे और क्लीन ईटिंग करेंगे, मीठे से बचेंगे, प्रोसेस में ये नहीं कह रही कि नहीं खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली खाना हमारा एक इमोशन है। खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाना इज अ इमोशन, हमारे साथ एक कनेक्ट बना हुआ है। अगर हम नहीं खाएंगे, हमें खुद ही बुरा लगेगा ना कि हम नहीं खा पा रहे हैं। तो खाएं, बट लिमिट में खाएं। प्लस अपनी डाइट पे अगर हम इनिशियल डेज से ख्याल रखेंगे, हम देखेंगे कि हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितने कार्ब्स ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, विटामिन्स मिनरल्स पूरे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सब हम ख्याल रखेंगे, तो हम काफ़ी सारी जो प्रेगनेंसी में डिसीजेज हो जाती हैं, थायराइड हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, उससे बचेंगे। प्लस वेट मैनेजमेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी काफ़ी हेल्प होगी। प्लस एक चीज़, शुगर से बहुत कुछ नुकसान होता है हमारी बॉडी में। जो हम बस शुगरी चीज़, कोई भी मीठी चीज़ होती है, हम फौरन खा लेते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। बिल्कुल हम ऐसे करके लपक के खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा हमें कंट्रोल करना है। हमें प्रोसेस्ड के अलावा शुगर हमें थोड़ी सी अगर हम नहीं खाएंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदे हैं, काफ़ी ज़्यादा। गट क्लीन रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म
स्ट्रॉन्ग होगा। शुगर खाने से मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, इसकी वजह से फैटी हो जाते हैं। तो अगर आप शुगर नहीं खाएंगे तो आपका बॉडी टोन होनी शुरू हो जाएगी। आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते शुगर छोड़ के देखें, आप अपने फेस पे नोटिस करेंगे चेंजेस आने। मैम आपने शुगर की बात की, लेकिन जैसे कई लोग या कई डाइटिशियन ये भी बोलते हैं सॉल्ट भी कम कर दो, मसाले भी कम कर दो, तला भुना भी मत खाओ, तो फिर लोग कहते हैं खाए क्या, कि घर पे पराठे तो बनने ही है सुबह ब्रेकफास्ट में, तो तला भुना ना खाएं तो पराठे ना खाएं, स्पाइसी ना खाएं तो फीका खाएं, घास फूस खाएं, नॉनवेज मत खाओ, वेज मत खाओ, ये मत, तो फिर खाएं क्या? आजकल तो बहुत चीजें चल रही हैं, वीगन खाओ, ये खाओ, तो बेसिकली ये सब चीजें क्या सचमुच इफेक्ट डालती हैं हमारी हेल्थ पे, और कितना डालती हैं, और क्या खाएं बेसिकली? देखिए, इसमें ऐसा है कि डिपेंड करता है बॉडी पे। हर इंसान का अलग अलग बॉडी, अलग अलग उसमें डिसीजेस और वेट, हाइट सब डिफरेंट होता है। तो अगर आपको कोई डिसीज है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, हार्ट, थायराइड और बीपी प्लस शुगर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज है। तो अगर आपको कोई डिसीज है तो आपको उसके हिसाब से खाना खाना चाहिए। जैसे आपको डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली आपको अपनी कैलोरीज पे कंट्रोल करना चाहिए, आपको लो जीआई वाला खाना खाना चाहिए। जीआई क्या है मैम? जीआई मतलब जीआई की फुल फॉर्म होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर खाने का जीआई होता है 1 to 100। तो जो भी 50 से नीचे पॉइंट में खाने आते हैं वो लो जीआई के माने जाते हैं, और वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। वो इसलिए क्योंकि उससे ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता। आप खाएंगे तो आपके खून में एकदम से चीनी बढ़ेगी नहीं। जैसे आप कुछ एग्जांपल दीजिए जो हम डे टू डे लाइफ में खा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आप सैलेड्स ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स हैं जिनका जीआई बहुत ज़्यादा है, जैसे मेलन्स, चाहे वाटरमेलन ले लें आप, चाहे मस्क मेलन्स ले लें, इनका जीआई बहुत ज़्यादा होता है। कुछ फ्रूट्स हैं जिनका जीआई लो है एंड डायबिटिक फ्रेंडली हैं, जैसे गुआवा, एप्पल, पीचेस एंड ग्रेप्स आप खा सकते हैं। बेरीज ले सकते हैं आप, उनका जीआई कम होता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको वो ये फ्रूट्स खा सकते हैं। जी बिल्कुल, लो जीआई वाले, कम कैलोरी, शुगर जिसमें ना हो, ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए। और जैसे हमने बीपी की बात करते हैं, हाई बीपी है तो हमें सोडियम कम लेना चाहिए। और वैसे अगर आप फिजिकली फिट हैं और बिल्कुल ठीक हैं आप, तो आप नॉर्मल खाना खाइए जैसे आप खाते हैं। हमें घर का ही खाना खाना चाहिए। कभी बाहर का खा लिया, जैसे कोई सोशल गैदरिंग है, कहीं बाहर हम डिनर करने चले गए, रोज़ तो नहीं जाते हम, कभी 15 डेज में एक बार या मंथली वंस इन अ मंथ हम चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर आप डिसीज़ फ्री हैं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो आप खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि घर का खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। अच्छा, फ्रूट्स में होल फ्रूट्स खाएं, ये ज़्यादा बेहतर है जूस से। जी, क्योंकि जूस सिर्फ और सिर्फ प्लेन शुगर होती है, फाइबर खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, फाइबर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लेन शुगर है, फ्रक्टोज है। आपकी शुगर लेवल एकदम से बढ़ेंगे, स्पाइक करेंगे। कोशिश करें होल फ्रूट्स खाएं, होल ग्रेन्स खाएं। कार्ब्स खाएं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं, सिंपल ना खाएं। सिंपल कार्ब्स से मेरा मतलब कि वाइट ब्रेड, ये जो वाइट जितने भी होते हैं, वाइट पास्ता, वाइट ब्रेड्स, वाइट राइस में बहुत स्टार्च होता है। आप अगर थोड़ा अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, अभी आप कोई डाइट लेंगे तो कल से आप पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, बिल्कुल चीनी बंद, बिल्कुल कार्ब्स बंद, बिल्कुल ये बंद। तो इंसान अपने आप में एक ट्रॉमा में चला जाता है। वही जैसे फूड के साथ हमारा इमोशन जुड़ा है, हम नहीं बंद कर सकते। और वो फिर जब हम स्टार्ट करते हैं या कभी कभी हम चीट डे कहते हैं, उस दिन ओवर हो जाता है। ओवर हो जाता है, बिल्कुल एकदम से बंद नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको बता रही हूँ लाइफ लॉन्ग डिसीजेस से बचने के लिए, ताकि आपको आगे चल के कोई बीमारी ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली अभी आप अपने 20s में हो, 30s में हो, अभी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। हाँ, आप फिट हो, अभी आप यंग हो, आपकी एज कम है, आपके हार्मोन्स बहुत अच्छे हैं, आपका अंदर से एग्जैक्टली फिजिकली आप एक्टिव हो, आपका अंदर से सारा फंक्शन अच्छा चल रहा है। बट जैसे ही आप 40s क्रॉस करोगे, वुमेन्स 30 क्रॉस कर लेती हैं, तो कहते हैं कि बीमारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं और मतलब दिखना शुरू हो जाती हैं। एंड मेंस 40 क्रॉस करते हैं तो कहते हैं कि स्टार्ट हो जाता है, बीमारियां दिखनी शुरू हो जाती हैं बॉडी में। जी, तो अभी तो आप अपने यंग एज में हो तो आपको पता नहीं चल रहा है। ये मैं बात कर रही हूँ आपके फ्यूचर के लिए, कि आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। फ्यूचर में आपको डायबिटीज़, थायराइड और ये हार्ट डिसीज़, किडनी की डिसीजेज़ एंड फैटी लिवर, ये सब कुछ से आप बचेंगे और आपको ये डिसीजेस फ्री रहेंगे।